हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज हम लोग जानने वाले हैं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। एलोपेशिया एरिएटा वो होता है जो आपके सिर के बाल लगभग कोइन जैसा यानी कि सिक्के जैसा बाल लॉस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, या तो ओवल यानी कि इस तरीके से बाल आपके लॉस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, चकत्ते चकत्ते करके हेयर फॉल हो रहा है, स्कल्प के बाल जो हैं हेयर फॉल हो गए हैं। ठीक है, तो इसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। इसके कॉजेज़ जो होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि आपके बॉडी के सेल्स खुद ही आपके बॉडी के हेयर फॉलिकल्स जहाँ जहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पे जो बाल के फॉलिकल्स हैं वहाँ वहाँ ये अटैक करता है। तो जहाँ पे भी आपके बॉडी के पार्ट्स का हेयर फॉलिकल्स है वहाँ ये अटैक करता है। दैट मीन्स कि आपके बॉडी खुद ही ऑटो इम्यून डिजीज़ बना के आपके हेयर फॉल करा रहा है। तो ये जो केस है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, तो ये मोस्टली स्कल्प में होते हैं, बाल जो होते हैं स्कल्प में, लेकिन बॉडी के और हेयरी पार्ट्स में हो सकते हैं, जैसे कि आपके एक्जिला के पार्ट, आईलैशेस के पार्ट हुए हैं, बॉडी के अदर हेयरी पार्ट्स में ये हो सकते हैं। ये नेल्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो होते हैं लोकलाइज्ड मिलते हैं, यानी कि गोल गोल कॉइन जैसा जो है हेयर फॉल हो सकते हैं आपके सिर में, या फिर ये पूरे बाल जो होते हैं जिसे कहते हैं गोल गोल कॉइन्स में अगर राउंड राउंड लॉस हो रहे हैं उसे बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। लेकिन वही आपके हेयर जो स्कल्प का जो हेयर है पूरे लॉस हो गए हैं उसे कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। अगर बॉडी के अदर पार्ट्स के भी बाल लॉस हो गए हैं, जैसे आई लैशेस हो गए हैं, एक्जिला के हेयर हो गए हैं, तो उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं। अब साथ ही साथ कुछ पर्सन जो है, कुछ लोग जो हैं छोटे छोटे पैचेस उनके हेयर लॉस होते हैं, और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों में ये कंडीशन हो जाता है। मोस्टली जो होते हैं चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, अदरवाइज ये मेल एंड फीमेल दोनों में कंडीशन देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स एंड कुछ कारण क्या हो सकता है, जैसे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपके बॉडी खुद ही आपके जहाँ हेयर फॉलिकल्स है उस पर अटैक कर रहा है, जहाँ आपके बाल का जड़ है फॉलिकल्स है उस पर अटैक करता है। तो डैट मीन्स कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं। इसका जो है अननोन कॉजेज, सबसे पहले तो इसका कोई कारण ही पता नहीं चलता है। दूसरी बात, इसमें कुछ कॉजेज होते हैं जो कि रिस्क होते हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज़। ठीक है, साथ ही साथ टाइप 1 डायबिटिक के केस में, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, घुटनों की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, साथ ही साथ स्ट्रेस है। और जनरली जो है बहुत सारे केसेस में स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो कॉमनली स्ट्रेस से नहीं होता है, बट इसके अदर कॉजेज से भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपके बाल में इचिंग भी हो सकते हैं सिर में, या बर्निंग भी हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स जो है इचिंग नहीं रहते, बर्निंग नहीं रहते। वहाँ पे क्या होता है कि चिकना हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, और उसमें गोल गोल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, या ओवल शेप का होता है। आपके नेल्स में भी हो सकते हैं, आपके टॉय नेल्स में भी हो सकते हैं। अब इसमें कुछ डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस में ट्राइकोस्कोपी किया जाता है, और कुछ बायोप्सी किया जाता है, आपके स्कल्प के स्किन का बायोप्सी किया जाता है, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट कराया जाता है। और ये जो है डायग्नोसिस हम लोग जान लिए। अब इसके जो ट्रीटमेंट रही, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो है कोई भी पैथी में इसका ट्रीटमेंट जो है वेल नोन नहीं है, यानी एग्जैक्टली इसका वेल नोन नहीं है जब तक डायग्नोसिस अच्छा ना हो, क्योंकि ये जो है कॉजेस इसके बता दिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जेनेटिक्स होते हैं, या साथ ही साथ पर्सन को ये सिलिएक डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसके कुछ मेडिसिन जो है इफ़ेक्टिव हैं हेयर लॉस को रोकने में, और साथ ही साथ नए फॉलिकल्स को लाने में। तो होम्योपैथिक सॉल्यूशन में जानते हैं, तो सबसे पहले पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ना पड़ेगा, पर्सन किस टाइप का है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो इंटर करेंट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका एक्यूट में जो प्रॉब्लम है वो देने होंगे। और अगर पर्सन को फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो एलोपेशिया एरिएटा हो रहा है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलेंगे। तो देखिए होम्योपैथी में क्या होते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका लक्षण क्या है, वो किस टाइप का उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैरी कर रहा है।
सपोज़ लाइकोपोडियम की पेशेंट की बात करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव है एलोपेशिया एरिएटा में। ज़रूरी नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ से तो ये ठीक नहीं होगा, ऑब्वियसली इसे कंट्रोल किया जा सकता है कुछ कंडीशन में। तो इसमें एक सबसे पहले रेमेडी की बात करें, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब वो पर्सन जो है उसको गुस्सा आता है, बहुत ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ वो उसके कंप्लेन जो है किडनी से रिलेटेड या उसके पेशाब से रिलेटेड रहते हैं, और हेयर फॉल हो रहे हैं, और उसके समय से पहले उसके बाल भी पक रहे हैं, सिर के प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, और हेयर फॉल सीवियर हो रहे हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके पेट का गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस रहता है, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कब इंटरकरेंट लेना है। साथ ही साथ नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, थूजा। मैं अभी इंटरकरेंट बता रही हूँ। थूजा इंटरकरेंट मतलब बीच बीच में आपको लेने रहते हैं। तो थूजा की बात करें, थूजा 200 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पर्सन को अगर जो है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उसको हेयर फॉल हो रहे हैं, उसके बॉडी में हार्मोन सही तरीके से नहीं रन हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, तो थूजा 200 पोटेंसी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको भी आपको इंटरकरेंट लेने होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब पर्सन को हेयर लॉस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, जैसे कि एक्यूट मेडिसिन में आप लोग कुछ मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे सेलेनियम हेयर फॉल के लिए 30 पोटेंसी में आपको लेने होंगे, बहुत ही इफेक्टिव है सेलेनियम 30 पोटेंसी में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ऑस्टिलागो, जो पर्सन बहुत ही अनकंट्रोल मस्टरबेशन करता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। एलोपेशिया हो रहा है उसको, ऑस्टिलागो तो 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, थैलियम। थैलियम 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है पर्सन को अगर एलोपेशिया हो रहा है तो। अब इसमें कुछ मेडिसिन, एक मैं टिंचर बताऊंगी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं स्काल्प पे, जो कि जबरेंडी मदर टिंचर, ठीक है। जहाँ जहाँ हेयर लॉस हुए हैं उसको आपको हाथ पे लेके थोड़े से और उसको सर्कुलर मोशन में लगाएंगे, लगभग एक दिन में 2 बार लगाएं, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव है। और नेक्स्ट टाइम जो है 1-2 घंटे बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से हुआ है तो उसके फंगल इन्फेक्शन या जो है एंटी फंगल करके उसके शैम्पू यूज़ करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर डंड्रफ की वजह से हो रहे हैं तो एंटी डंड्रफ यूज़ करने होंगे। पर्सन को अगर फंगल इन्फेक्शन के हो रहे हैं तो उसके फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ उसके मेडिसिन जो चलेंगे ही, और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देना पड़ेगा। तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और ये ठीक हो जाएगा अगर आप कुछ डाइट एंड रेजिमेंट मेंटेन करते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल रहता है, लाइक मैनी टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टोबैको, और जो बॉडी के लिए रिस्क फैक्टर रहता है डिजीज़ कराने में तो उसे अवॉइड करेंगे। अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटिक को कंट्रोल करेंगे। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो अपने थायराइड कंट्रोल में रखेंगे। और इन तरीक़ों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और ये डेफिनेटली एलोपेशिया आपको ठीक हो सकता है। कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जैसे वीक लगाते हैं, हैट्स लगाते हैं, और इस तरीके से मतलब लॉन्ग टर्म में जो है, लेकिन डेफिनेटली ये ठीक होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें आपको हेयर फॉलिकल्स आने लगेंगे। आप जबरेंडी मदर टिंचर को अप्लाई करेंगे स्कल्प पे, 1 से 2 मिनट उसको राउंड सर्कुलर मोशन में लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन लास्ट में बताऊंगी कि ये जो भी इसमें मेडिसिन बताया है ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए है। कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें एंड दवाइयाँ स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।